श्रीमद् भागवत जी के महात्म को और भागवत जी के महात्म में कौन सा अध्याय चल रहा है? द्वितीय अध्याय। कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय का क्या है उसमें? द्रौपदी च परित्राता, यही है? हाँ? श्री नारद जी कह रहे हैं भक्ति से, हे देवी, तुम चिंता व्यर्थ में कर रही हो। जब द्रौपदी पे दुख आया तो भगवान ने सहज में ही उनके दुख को दूर कर दिया। वृथा खेद यसे बालो अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवोपश्मला पालिता गोपसुन्दर्या स कृष्णः पापिनो गता। जब द्रौपदी का कष्ट, द्रौपदी का दुख, द्रौपदी का भय भगवान ने दूर कर दिया, क्या तुम्हारा दुख दूर नहीं करेंगे? तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। इसलिए वेद व्यास श्री नारद जी उन बालकों के लिए, बालक कौन? ज्ञान वैराग्य के लिए उद्योग करने लगे। अब 27वां श्लोक। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथं चिच्चोत्थितो बला। श्री नारद जी ने बार बार उन ज्ञान और वैराग्य के कान में वेदध्वनि की। क्या की? वेदध्वनि की। सहस्रशिरिखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगं सर्वत्र स्मृत्वा यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यदभूतं यच भाव्यं उतामृतत्सैषानो जदन्नेन तिरोहति। ये वेद का ही तो है, पुरुषों। श्री सूक्त भी वेद का ही है। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णजात रजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातभेदो मावः। वेदध्वनि। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के सामने वेदध्वनि की है। वेद भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए वेदांतों को सुनकर, गीता के पाठों को सुनकर के ज्ञान और वैराग्य सचेत होते हैं। ऐसा नहीं है कि वेदांतों को सुनकर बिल्कुल चेतना ही नहीं आई, सचेत होते हैं, लेकिन फिर पुनः मूर्छित हो जाते हैं। तब आकाशवाणी हुई। 31 श्लोक नंबर। व्योमवाणी तदेव
भून्मार्षे खिद्यतामिति तदेव भून्मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयम् उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। व्योम वाणी हुई दादा, आकाशवाणी। आकाशवाणी बोलती है, हे महापुरुष। 31 श्लोक नंबर 31 है दादा, लगा लो निशान। उस आकाशवाणी के माध्यम से देवर्षि नारद से कहा जाता है, हे देवर्षि, निसंदेह है तुम ज्ञान वैराग और भक्ति का दुख दूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए देखो, इस बात को ठीक से बताना सबके बस की बात नहीं हो पाता है। सब ठीक से बता नहीं पाते कि क्या कह रही है आकाशवाणी। इसे साफ सुथरे तरीके से कहो। आकाशवाणी ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, क्या कर रहे हो दादा? पढ़ रहे हो? अर्थ पढ़ रहे हो इसका? अच्छा ठीक है, पढ़ लो। देवर्षि नारद कह रहे हैं, नारद से आकाशवाणी कह रही हैं, हे देवर्षि, आप इन ज्ञान वैराग्य दोनों का दुख दूर तो कर सकते हो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का दुख निसंदेह दूर कर सकते हो। क्या लिखना है तुम्हें? तुम्हें लिखना है, हे देवर्षि नारद, तुम भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख निसंदेह दूर कर सकते हो, किंतु आपको कोई बड़ा सत्कर्म करना पड़ेगा, और वह बड़ा सत्कर्म कोई महापुरुष बताएगा, कोई संत बताएगा। अनया आकाशवाण्यापि 35 गोप्यत्वेन निरूपितम् किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो क्वा भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रवक्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया। आहा, देवर्षि नारद आकाशवाणी का ऐसा संबोधन सुनकर और हृदय में विचार करने लगे, ऐसा कौन सा गुप्त रहस्य है, ऐसा कौन सा गुप्त सत्कर्म है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में जितनी बार मैं विचरण करके आया हूं, सभी सत्कर्मों को तो प्राय जानता ही हूं। देवर्षि नारद से क्या छिपा है? नारद जी कहते हैं, ऐसा कौन सा ये सत्कर्म है, कौन सा बड़ा सत्कर्म है जिसे मैं नहीं जानता, और ऐसा कौन महापुरुष है जो मुझे बताएगा। यह सोच सोच करके तब श्री देवर्षि नारद सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, सनकादिक ऋषियों से क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 46 और 47, 45 भी है। इदानी भूरि भाग्येन
भवद्दि संगमो भव कुमाराव्रतां शीघ्रम् कुमाराव्रतां शीघ्रम् कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुतः भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुतः पंचायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजः पंचहायनसंयुक्तः पूर्वेशामपि पूर्वजः सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परः वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परः लीलामृत रसोन्मत्तः कथा मात्रैक जीवनः आहा। देवर्षि नारद सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, कुमाराः ब्रुवतां शीघ्रम् कृपा कृत्वा ममोपरि। कौन सा श्लोक है ये? 45वां श्लोक। नारद जी कह रहे हैं, मैं आपका अनुज हूं, आप मुझ पर कृपा करो। मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को देखकर अधीर हो रहा हूं। आप मुझ पर कृपा करके बताओ वह सत्कर्म कौन सा है। मुझे विश्वास है आपको जरूर पता होगा। क्यों? क्योंकि आप तो सदैव भगवान के वैकुंठ में वास करते हो, भगवान के वैकुंठ में वास करते हो। और आप चारों भाई सत्संग के बड़े प्रेमी हो। कभी ना कभी तो ये सत्संग में आया होगा कि सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है। आ रहा है समझ में? स्पष्ट पूछ लिया ना? क्योंकि आप सदैव सत्संग प्रिय हो, सत्संग में रहते हो और आप वैकुंठ निवास करते हो। अतः आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र बताने की कृपा करें। यह सुन करके सनकादिक ऋषियों को बड़ा हर्ष हुआ और सनकादिक ऋषि तब देवर्षि नारद से कहते हैं 55 मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह। मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह। उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। देवर्षि नारद अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा कृष्णदासानां अग्रणो योग भास्कर।
देवर्षि नारद से सनकादिक ऋषि कहते हैं, धन्य हो आप, धन्य हो, धन्य हो आप। क्यों धन्य हो? कह रहे हैं आप सदैव दूसरों के हित के ही हेतु सदैव भ्रमण करते रहते हैं। आप सदैव थोड़ा सा जल जाए। बक्सा के बगल में ना गिलास रखे हैं, चरणामृत ले आके दे। इधर बक्सा, इधर बक्सा, देख इधर देख, मेरी तरफ देख। ये ठाकुर जी के सामने जो गिलास है वही दे दो, गुरु जी के सामने जो रखा यही ले आओ। बस बस बस, ठीक है। चरणामृत मिलाना मत मिलाओ इसमें, ठीक। आप धन्य हो, और विरक्त साधु को ऐसा ही होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद की सनकादिक ऋषि प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है? और क्या कह रहे हैं? आप धन्य हो। विरक्त जो जीव होता है, विरक्त साधु होता है, उसकी कैसी रहनी होती है? पहले दिन ही हमने बताया था, भागवत कथा कहने का अधिकारी कौन है? विरक्तो विप्रो वैष्णवो विप्रो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। तो विरक्त दादा कहते किसे हैं? अब ध्यान से सुनिए। ये कथा कहने का एक सिद्धांत है। जैसे आज जो हमारे मुख पर जो कथा आ रही है, जो दृष्टांत, जो सिद्धांत आ रहा है, उसकी परिभाषा वही देनी है। आज के अध्याय में जो आ रहा है उसकी परिभाषा उसी अध्याय और उसी श्लोक के हिसाब से देनी है। विरक्त उसे कहते हैं, सही मायने में तो वही विरक्त है जो अपना भी कल्याण कर ले और दूसरे का भी कल्याण कर ले, वही विरक्त है। केवल विरक्त होकर के अपना कल्याण कर दे, वह श्रेष्ठ है कि अपना भी करे और दूसरे का भी करे? कौन श्रेष्ठ? जो अपना भी करे और दूसरे का भी करे। कौन गृहिणी श्रेष्ठ है? जो पूरे परिवार को भोजन बना करके खिलाए और फिर खाए, वो श्रेष्ठ है? या खुद बनाए और खुद खाए, वो श्रेष्ठ है? पूरे परिवार को बनाकर खिलाए और स्वयं फिर पाए, वही गृहिणी श्रेष्ठ है। आ गया समझ? दृष्टांत भी साथ के साथ दृष्टांत कुशल भी होना चाहिए। नारद जी आप धन्य हो, विरक्तों के शिरोमणि हो। विरक्त तो त्यागी को कहते हैं, विरक्त वेश लिया, अपने घर को छोड़कर चले गए, लेकिन विरक्तों के भी शिरोमणि, क्योंकि परम विरक्त होते हुए भी, परम विरक्त होते हुए भी सबके कल्याण की भावना रखते हैं। हे ऋषि, जिस परम पुरुषार्थ के लिए, जिस महासत्कर्म को, जिस महान सत्कर्म को तुम खोज रहे हो, वह तो पहले से ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए सुनिश्चित किया जा चुका है। और जिन साधुओं को आकाशवाणी ने बताया है, वो साधु कोई और नहीं, वो साधु हम ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। और वह सत्कर्म, जिस सत्कर्म के बारे में लिखा है, वह सत्कर्म 60 सत्कर्म सूचको नूनम
सूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापा सातु गीता सुखादिभिः सातु गीता सुखादिभिः आ गया समझ में? एकदम हो गया क्लियर? जिस सत्कर्म की तुम बात कर रहे हो उसका तो पहले से ही निर्माण हो चुका है। क्या है? श्रीमद्भागवतालापः, वह श्रीमद् भागवत कथा है, वह श्रीमद् भागवत है। कौन सी भागवत? श्रीमद् भागवत, जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को गाई थी, वही भागवत। और उसी को सुनने से ज्ञान वैराग और भक्ति पुष्ट होंगे। तब नारद जी कहते हैं 64 में, महाराज वेदों का सार ही भागवत है, वेदों का सार ही भागवत है। वेदों का सार ही भागवत है। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोत्तिष्ठतम जरा। मुझे आश्चर्य होता है, मैंने वेद वेदांत गीता पाठ सब बार बार कह करके सुनाया, फिर मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मैंने भी गीता पाठ सुनाया, मैंने वेद पाठ सुनाए, जबकि वेदों के मंत्र ही भागवत में विस्तृत हुए हैं। वेद मंत्रों को ही विस्तार करने के कारण ही तो वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास पड़ा है। नहीं, इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? वेदों का विस्तार करके पुराणों की रचना की है, इसलिए इनका नाम वेद व्यास लिख गया, वेद व्यास हो गया। आहा, तब श्री सनत कुमार जी कहते हैं, वेदोपनिषदाम सराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। सनकादिक कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा सनकादिक ऋषि क्या कह रहे हैं? बोलो राधे श्याम। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं बेशक से भागवत जो बनी है वो वेदों के ही द्वारा बनी है। वेद में और भागवत में क्या अंतर है? वेद में वेद को ऐसे समझिए दूध और भागवत को ऐसे समझिए मिठाई। अच्छा, बर्फी किससे बनती है? दूध से तो बनेगी। जिस प्रकार से वेदों को दूध समझना चाहिए, वेदों को दूध समझना चाहिए और भक्ति को मक्खन समझना चाहिए, भागवत को मक्खन समझना चाहिए। वेदों से वो पुष्टि नहीं मिलती है जो घी से मिलती है, दूध से वो पुष्टि नहीं मिलती है जो घी से मिलती है। ऐसे ही वेदों को आप दूध समझिए, लेकिन जब भागवत कथा की बात आती है
तो वेदों का सार अंश निकाल करके श्रीमद् भागवत को प्रकट किया गया है। समझ में आ रहा है? इसलिए सनकादिक ऋषि कहते हैं वेदों के पाठ से इसलिए नहीं वो उठे, इसलिए स्वस्थ नहीं हुए, इसलिए ठीक नहीं हुए, क्योंकि भागवत कथा वेदों का सार है, वेदों का सार है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेदों का सार ही है भागवत कथा। भक्ति श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सुख दुख विनाशनम। 74 दूसरे अध्याय का, भागवत जी के महात्म के दूसरे अध्याय का 74। सनत कुमार क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम शोक दुख विनाशनम। हे देवऋषि, तुम्हारे हृदय में जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए जो पीड़ा है, वो दुख शोक दुख सब समूल नष्ट हो जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सनकादिक ऋषियों के सामने हाथ जोड़ करके नारद जी कहते हैं, बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है। आप जैसे महापुरुषों की कृपा से जीवन धन्य हो जाता है। 76 बड़ा प्रसिद्ध है ये श्लोक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हित दोदयते विवेकः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तब श्री देवर्षि नारद ने खूब महिमा गाई है। भगवान बड़ी कृपा करी। भक्ति ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा, ऐसा संकल्प लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने एक बात और पूछी।
भगवान जिनके लिए मैं संकल्प कर रहा हूं भागवत कथा सुनने का, वो तो तीनों पड़े हैं वृंदावन में। वो कहाँ है और ये चर्चा कहाँ हो रही है? एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगाते समायाता ददृशुस्तत्र नार। चर्चा कहाँ हो रही है? बद्री विशाल में। वहां पर बर्फ पड़ती है, वहां पर शीत बहुत है, सर्दी बहुत है, इसलिए वहां पर ज्यादा श्रोता नहीं पहुंच सकते सुनने वाले लाभार्थी। इसलिए कथा सदैव ऐसी जगह कहनी चाहिए जहां श्रोता लाभार्थी ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। ठीक है? तब पूछा है क्या जो वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य भक्ति बैठे क्या उनको लाभ हो जाएगा? वो कैसे श्रवण कर पाएंगे? वो कैसे यहाँ पर पहुंचेंगे? तब सनत कुमार जी कह रहे हैं आप चिंता मत करो, आप भागवत कथा सुनोगे यहाँ और उनको तरुणता प्राप्त होगी वृंदावन में। और भागवत का यही महत्व है और यही महिमा है। लाला चार जवान कर ना पाया मेरे ख्याल है, पूरे दिन भर रखे रहे। खत्म है गया बैटरी, जब तो अब तक लगे रहे लेकिन चार्ज कर ना पाया, वो बेकार में गिराया मामला। चलो, जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की। क्या कह रहा था मैं लास्ट में? हाँ, तो देखो भागवत का अपना ये महत्व है, वैदुष्य है, महिमा है। जैसे कई बार क्या होता है, कलकत्ता के यजमान कथा करा रहे हैं वृंदावन में आके, बम्बई के यजमान कथा करा रहे हैं वृंदावन में आकर, दिल्ली और चंडीगढ़ के यजमान कहाँ कथा करा रहे हैं? वृंदावन आकर। और इनके दादी बाबा कहाँ पधारे? चंडीगढ़। कहाँ पधारे? दिल्ली। कहाँ पधारे? कलकत्ता, बम्बई। और उनके लिए कथा कहाँ हो रही है? वृंदावन में। वो पधारे हैं हमसे 2 पीढ़ी पहले और हम अब कथा करा रहे हैं। वो जहाँ भी रहेंगे भागवत कथा के श्लोकों की यही महिमा और यही वैदुष्य है कि जिनके नाम से जहाँ भी कथा कराई जाए वो वहाँ पर कथा श्रवण करके अंत तक यहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। आनंद वन में कथा प्रारंभ की सनकादिक ऋषियों ने देवऋषि नारद से। ये आनंद वन कहाँ है? हरिद्वार में। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में, गंगा जी के किनारे पर। और भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ पर हैं? वृंदावन में। मेरे ख्याल है 200 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही है, 500 400 500 किलोमीटर तो होगा ही। तो भागवत कथा हो रही है 500 किलोमीटर पर हरिद्वार में, और ज्ञान वैराग्य पढ़े हैं यहाँ। लेकिन जैसे ही वहाँ श्लोक पढ़ा गया वैसे ही तरुणता को प्राप्त हो गए, और जहाँ श्लोक पढ़ा जा रहा है सीधे भक्ति ज्ञान वैराग्य वहीं पर पहुँच गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्लोक नंबर 8 और 9। पुरा स्थलम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम त्वद्वयं च पुरुषकृत्य भक्तिरस्तत्र गमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजे कथा शब्दं समाकर्णं तत्रिकं करुणायते। ठीक है, भागवत कथा का एक श्लोक हमारे कान में जैसे ही पड़ता है, जिनके संकल्प को लेकर हम बैठते हैं उनको तरुणता की प्राप्ति हो जाती है। और तो छोड़ो भागवत के श्लोक का वैदुष्य कितना है। हमारे पूर्वज 1 पीढ़ी 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी पहले
सत्कर्म करके अगर स्वर्ग में भी चले गए होंगे तो भागवत कथा का श्लोक हमारे कान में पढ़ते ही, हमारे कथा भागवत का श्लोक सुनते पढ़ते ही 100 वर्ष 100 पीढ़ी पूर्व जो देवताओं के यहाँ पर स्वर्ग में बैठे होंगे उनको भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अभी हमारा कोई देवता है, यहाँ पर एक ड्यूटी है होमगार्ड की। होमगार्ड होते हैं ना, जैसे पुलिस होती है वैसे एक होमगार्ड होता है। तो वो नॉन गवर्नमेंटेड होते हैं, वो एक संस्था सी होती है, अब तो उनको भी मिलने लग गई है। और एक होता है सीओ या फिर पुलिस इंस्पेक्टर। तो भागवत कथा कहने से पहले तो समझ लीजिए कोई हो होमगार्ड, और कथा सुनने के तुरंत बाद उसकी प्रमोशन होकर वो दरोगा हो जाए, तो कितनी बड़ी बात है। होता है कि नहीं? ऐसे ही हमारे देवता, हमारे पितृपूर्वज अपने सत्कर्मों के द्वारा स्वर्ग में ऐसे समझो होमगार्ड लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही उनकी पीढ़ी में कोई भागवत कथा कहता है, सुनता है, सुनवाता है, इसके फल स्वरूप वहां पर वो जो होमगार्ड में लगे हुए हैं स्वर्ग में, वो दरोगा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दरोगा। इतना उनको उत्थान हो जाता है। अब सोचिए, साधारण बात थोड़ी ना है। इस भागवत कथा के श्लोक की टक्कर स्वर्ग तक है और देवता रोक नहीं पाते इसके प्रभाव को। इसके पूर्वजों की जय जयकार होती है। सब देवता मिलकर के उसके पूर्वज पर, माने हमारा कोई पूर्वज स्वर्ग में है तो सब देवता मिलकर उस पर पुष्पों की बरसात करते हैं। धन्य हो, साधु साधु, शोभनम अति शोभनम। क्योंकि तुम्हारे वंश में कोई है जो सुख शास्त्र को, श्रीमद् भागवत कथा को कहने और सुनने में रस रुचि प्रेम रखता है। इतने से उस पर देवता खूब कृपा करते हैं। अब आगे की कुछ जनरल नॉलेज, ये तो श्लोक के हिसाब से चल रही है गाड़ी, कोई बाहर से एक्स्ट्रा कुछ नहीं कह रहे हैं हम, ठीक है। अब जनरल नॉलेज, भागवत कथा जब श्री सनकादिक ऋषि देवऋषि नारद जी को कहने लगे तो विचार विमर्श किया कि कौन सी जगह श्रेष्ठ रहेगी। जगह भी तो अच्छी होनी चाहिए कथा के लिए। तो आनंद वन में ही सब लोग विराजमान हुए। आनंद वन में कथा क्यों हो रही है? क्योंकि आनंद वन भगवान का ही कृपा वन है। आनंद वन कौन सा? देखिए, संसार में दो चीजें होती हैं, सुख और आनंद। सुख और आनंद। तो सुख ज्यादा श्रेष्ठ है कि आनंद ज्यादा श्रेष्ठ है? आनंद सर्वतर श्रेष्ठ है। क्योंकि सुख के बाद तो दुख आ जाएगा, लेकिन आनंद के बाद परमानंद। आनंद वन में बड़े बड़े महात्मा महापुरुष विराजमान रहते हैं। जब कथा प्रारंभ हुई आनंद वन में तो कितने कितने महान पुरुष आए, कौन कौन से संत पधारे। भागवत जी में लिखा है, श्लोक है 12वां श्लोक, 12 से लेकर के 17-18 तक। भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथागादिसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्रार्जित पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जलजन्मुख्या सर्वेप्यपि मुनगणा सहपुत्र शिष्या स्त्रीभिरायुर्प्रणयेन युक्ता। इतने तो महात्मा पधारे हैं सारे। इन सबों के नाम तुम हिंदी में लिखे हुए लिख लेना, ठीक है। उसके बाद वेदांतानि च ते वेदांश मंत्रास्तत्रासमूर्तया 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा ययु गंगाधा सरिसस्तत्र पुष्करादिसरांश च क्षेत्राणि च दिशं सर्वा
दण्डकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवा गुरुत्वा तत्र नायान्तान् रघु सम्बोध्य जानय दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारः वन्दिता सर्वे नित्येषु कृष्ण तत्परः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासलो ब्रह्मचारिणां मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदा स्थितः। कितना आनंद आ रहा है पढ़ने में, पढ़ने से ही कितना सुख मिल रहा है हमें। है दादा? पढ़ने से लगता है जो एकदम आत्मा भर जाता है। हाँ, भागवत कथा सुनने के लिए वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, चमन, गौतम ऋषि, देवल, पृथु ऋषि, सारे के सारे महापुरुष हैं। और आश्चर्य की बात क्या है इसमें? आश्चर्य ये है कोई 100 वर्ष का है, कोई 200 वर्ष के हैं, कोई 500 वर्ष के हैं, कोई 1000 वर्ष के हैं, कोई 10,000 वर्ष के हैं, कोई 1 लाख वर्ष के हैं, कोई 10 लाख वर्ष के हैं, इनमें कोई करोड़ वर्ष के हैं। 1-1 करोड़ क्या 10-10, 100-100 करोड़ वर्ष की आयु के महात्मा भी विराजमान हैं। वशिष्ठ जी महाराज को क्या समझते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जाने कितने युग निकल गए और वशिष्ठ जी वहीं के वहीं विराजमान हैं। वशिष्ठ जी महाराज से कई पीढ़ी बाद रावण का जन्म हुआ है। पता है रावण ने लंका में कितने दिन राज्य किया था? सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये चारों जब एक बार मिल जाते हैं इनको बोलते हैं चौकड़ी। क्या? 52 चौकड़ी राज किया रावण ने लंका में। कितना? 52 चौकड़ी, 52 टाइम्स। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और वो बना ही रहा। अगर कोई ये समझता हो कि प्रत्येक सतयुग में नारायण अवतार लेते हैं, नहीं। प्रत्येक सतयुग में नरसिंह अवतार लेते हैं, नहीं। प्रत्येक सतयुग में वामन अवतार लेते हैं, नहीं। और ना ही प्रत्येक त्रेता में राम आते हैं, और ना ही प्रत्येक द्वापर में कृष्ण आते हैं, और ना ही प्रत्येक कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ये किसी युग के किसी चरण में तब देवता पधारते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण इसी कल्प में इसी चतुर्युगी में जो अब जो चल रही है, इसी चतुर्युगी में हमसे 5,500 वर्ष पहले कृष्ण आए थे और 550 वर्ष भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं। हम बिल्कुल सौभाग्यशाली हैं। जैसे बोलते हैं फ्रेशर, हम एकदम फ्रेशर हैं। इसको समझना चाहिए हम कितने इम्पोर्टेंस हैं। हम कोई आंडू पांडू ऐसे नहीं है कि हम कौन से युग के चले आए, कौन से, अरे नहीं रहे। हम इसी युग के जिसमें हमारे कृष्ण आए हैं, हम इसी युग के जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए हैं। ये युग इतना प्यारा है, बस क्या कहें। ये युग इतना प्यारा है, जितना बोला जाए उतना कम है। क्यों? ध्यान से सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर। भगवान नारायण ने द्वापर में, त्रेता, सतयुग में जितने अवतार धारण किए, किसी भी अवतार को देख करके भगवान को लालच नहीं हुआ कि फिर दोबारा से अवतार ले लूं, अपनी इच्छा से। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? अब त्रेता युग में राम जी लो। त्रेता युग में किसी भी अवतार का फिर पुनः देख करके लोभ ये पैदा नहीं हुआ कि एक बार और अवतार ले लूं। कुछ अब तक तो मैंने रावण मारने के लिए अवतार लिया है, अब किसी और भक्त कोई रह गया है, हो सकता है मैं अपने मल्लाह के लिए ले लूं, सबरी मैया के लिए ले लूं, और सारे भगत हैं, लेकिन नहीं लिया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण को भी ऐसा लोभ प्रलोभन नहीं आया कि मैं ले लूं। पर याद रखो,
कलयुग में इन सभी अवतारों को लोभ पैदा हो गया। कलयुग में रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। विश्वास करो, कलयुग जैसा नहीं है। देखो, सतयुग में भगवान नरसिंह आए, वामन भगवान आए, 12 भगवान आए, नर नारायण आए, हैग्रीव आए, हंस भगवान आए, नारद भगवान आए, सनकादक भगवान आए। यही तो है, मानते हैं। त्रेता युग में राम आए, परशुराम आए, वशिष्ठ जी आए, और भी एक आध कोई अवतार आए, मत्स्य अवतार आए। द्वापर युग में कृष्ण बलराम दोनों आए, और कलयुग में सबके सब अवतार फिर दोबारा से प्रकट हुए हैं। राम से भी नहीं रहा गया तो राम फिर कलयुग में प्रकट हुए। राम जी कलयुग में प्रकट हुए, कोई बताएगा? रामानंदाचार्य जी महाराज कौन है? राम ही तो हैं। लक्ष्मण प्रकट हुए, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, राम लक्ष्मण दोनों प्रकट हो गए। और कृष्ण और बलराम, अरे उठाकर देखो अपनी चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत उठाकर देखो, भगवान श्री कृष्ण बलराम। अरे निताई गौर के बड़े भैया कौन है? फिर सुनते नहीं है? बलराम ही तो आए, बलराम दादा आए हैं कि नहीं? सारे जितने भी बल सुबल तो सारे सखाए, वो सब सखा, सब सखा ने, सब ने अवतार लिया है। सारे सखाओं ने अवतार लिया है। अवतार ही छोड़ो, सब देवताओं ने अवतार लिया है। ब्रह्मा के अवतार कौन है? ब्रह्मा ने अवतार लिया है। नावादास जी ब्रह्मा जी के अवतार तो हैं। सबने अवतार लिया है, सबने। कलयुग इतना प्रिय है, जब इच्छा कर इसे छोड़कर जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी लीला हैं। अच्छा, सारे युगों में सारे प्रकार का भोजन नहीं मिलता है। आप एक बात बताएं आपको दादा, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में, तीनों युगों में 56 भोग नहीं होते थे। कोई सोचता हो 56 भोग लग रहे हैं, नहीं, 56 भोग नहीं होते थे। 56 भोग तो इस कलयुग में ही होते हैं। 56 भोग नहीं होते थे। बड़े बड़े आहार विहार सोचते हो, बढ़िया बढ़िया भोजन मिले। अच्छा, नरसिंह भगवान को कौन 56 भोग लगाएगा बताना? वामन भगवान को किसने 56 भोग लगाए? एक भी कथा बता दो। मत्स्य भगवान को किसने 56 भोग लगाए? हिरण्याक्ष भगवान ने अवतार लिया, किसने 56 भोग लगाए? नहीं लगाए। ये तो हमारे कन्हैया ने प्रारंभ कर दिया, श्री गणेश 56 भोग। और किसी देवता का 56 भोग, और कन्हैया को 56 भोग कैसे शुरू हो गए? गिरिराज जी की वजह से। कितने दिन रहे उठा गिरिराज जी? 7 दिन। और भगवान की कितने प्रहर सेवा होती है? 8 प्रहर। 8 बार श्याम सुंदर को भोग लगता है। यशोदा मैया बोल रही है कि वहाँ कैसे सुविधा होगी, मेरा कान्हा 8 बार प्रसाद पाता है, 8 बार प्रसाद पाता है। इतनी भीड़ भाड़ में, इतनी बारिश में कैसे कहाँ होगा? सब ब्रजवासियों ने मिलके पूरे 7-8 दिन का एक ही बार में भोजन बना लिया। 8 सत्ते 56। इसलिए कलयुग की बहुत महिमा है, कलयुग की बहुत महिमा है। बड़े बड़े ऋषि आनंद वन में विराजमान हैं। और केवल ये बड़े बड़े सब ऋषि नहीं हैं, देखो वेद भी स्वरूप बदल कर आए, वेद भी शरीर धारण करके आए हैं। मंत्र जितने भी हैं समूर्तया लिखा हुआ है, समूर्तया विग्रह रूप धारण करके आए। और सप्तदश पुराणानि, भागवत जी को छोड़कर, केवल भागवत जी को छोड़ करके बाकी 17 पुराण मनुष्य रूप में आए हैं।
गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं सब शरीर धारण करके आई हैं, और इनमें पुष्कर आदि जितने भी तीर्थ हैं सब शरीर धारण करके आए हैं, और तो और 10 दिशाएं स्वरूप धारण करके आई हैं। सुनो, केवल नदियां नहीं आई हैं, बड़े बड़े जो नाग हैं जिनको देखकर भयंकर डर लगता है, और तो और छोड़ो, भागवत कथा का इतना बड़ा प्रलोभन है। भगवान नारायण के नीचे रहते हैं शेष नारायण। भगवान नारायण की सेवा में कौन रहते हैं? हजारों फने शेष नारायण के, और भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने कहते हैं प्रभु जी माफ कीजिएगा। भगवान बोले कहो शेष महाराज कैसे आए, हमको आप संडे की छुट्टी नहीं देते, हमें छुट्टी चाहिए। भगवान जी बोले पहले तो कभी छुट्टी नहीं लेता था हमारे पास, बोले आपके पास रहता था लेकिन अभी मुझे बराबर अवकाश चाहिए। ठाकुर जी बोले 1 दिन का संडे होता है संडे तो 1 दिन का होता है। नहीं नहीं, मुझे बड़ा संडे चाहिए। तो कितना बड़ा? कम से कम 8 दिन का, 7 दिन की कथा, 1 दिन भंडारा। कथा सुनने के बाद 1 दिन भंडारा भी तो खाएंगे। इसलिए सनकादिक शेष नारायण भी भगवान से कहते हैं प्रभु हमें 8 दिन की छुट्टी दे दो। तो शेष आए, हजारों फन वाले शेष जी आए हैं, अलग अलग बासुकी नाग आए हैं, कितने जितने नाग थे सब मूर्त रूप में आए हैं, देवता आए हैं, सभी बदल बदल कर वेश। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। आगन्तु सर्वे देवा कथश्चै। सभी देवता कथा में आ गए हैं, वेश बदल बदल करके। अब अंत में क्या कह रहे हैं? बोले नारद जी ने जिनको दीक्षा दी है, ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी बात कह दी। श्लोक नंबर 18 पढ़ के बताओ। दीक्षिता नारदे नाथा बोलो वंदिता 18 ठीक है। दीक्षिता नारदे नाथा। अब इसके 2 अर्थ हैं, इस श्लोक के 2 अर्थ करेंगे। बोलो राधे श्याम। इस श्लोक के 2 अर्थ करेंगे। इंद्रेश निशान लगा, बहुत जोर का श्लोक है, लगाया इसना, ठीक है। देखो सब इधर देखो, यहाँ पर इसके 2 अर्थ लगाने हैं। पहली बात, भागवत कथा करने का, कराने का, सुनने का और सुनाने का अधिकारी कौन? जो दीक्षित होगा। गोत्र वाला दीक्षित गोत्री नहीं, गुरुदेव से दीक्षित होगा। अब तुम में से किस किसने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है वो समझ लो। अपराध करोगे, दीक्षित हो जाओ पहले। तो देवर्षि नारद ने जो 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 नहीं दीक्षित थे यहाँ पर, अब किया क्या है? ध्यान से सुनो। जो किया क्या है? जो दीक्षित नहीं थे, भाई जो कथा सुनने आ गए लेकिन दीक्षित नहीं है, तो देवर्षि नारद ने ऐसी कृपा की कि सबको कंठी बांध करके दीक्षित कर दिया। आ गया समझ में? एक तो इसका ये अर्थ है। आया कि नहीं दादा? हाथ उठाओ, आया कि नहीं? वहां पर कथा सुनने में जो जो दीक्षित नहीं थे उन सबको तुलसी की माला पहना करके देवर्षि नारद ने दीक्षित कर दिया, क्योंकि बिना दीक्षा के कथा के अधिकारी नहीं है। एक तो अर्थ इसका हो गया। दूसरा, श्री सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, देवर्षि नारद से जो शिष्य दीक्षित थे वो सब पधारे। कौन दीक्षित है देवर्षि नारद का?
नारद जी के चेलाओं के नाम बताओ। ध्रुव जी पधारे, प्रहलाद जी पधारे, और वाल्मीकि जी पधारे, वेद व्यास जी पधारे। नारद जी के 4 शिष्य प्रमुख हैं। वैसे तो हजारों की तादाद में दक्ष प्रजापति के हजारों पुत्र शिष्य बना लिए, लेकिन 2 बूढ़े हैं और 2 जवान, 2 बड़ऊ चेला और 2 जवान चेला। 2 बूढ़े 2 जवान। जवानों में कौन कौन? ध्रुव और प्रहलाद। बूढ़े में वेद व्यास जी। ठीक है, सब पधारे हैं, भागवत कथा हो रही है। अब भागवत कथा जहाँ हो वहाँ प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, पोस्टर छपवाने चाहिए। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो दीवार में, कल्याण हो जाएगा कथा सुन लो सबका एक बार में। है कि नहीं गाना? तो पोस्टर छपवाने का काम, फ्लेक्स बोर्ड लगाने का काम, ये भी भागवत का एक अंग है। प्रचार होना चाहिए। तो उस समय प्रचार किसने किया? श्री भृगु जी महाराज ने। किन्होंने? भृगु जी ने। इसकी अंतर कथा सुन लो और फिर कथा का विश्राम। सभी ऋषियों में एक बार यह बात चली कि तीनों देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सबसे पूज्य कौन है? अब इनकी परीक्षा कैसे हो भाई? तीनों अपने आप में बड़े ही हैं। तब भृगु जी ने कहा मैं देख करके आऊँगा कि कौन बड़ा है। तब भृगु जी महाराज सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर सीधे बैठ गए, प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले अरे बड़ा नालायक है, हमारा पुत्र होकर अपने बाप को प्रणाम नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे साधु हो गया? इसे तो तपस्या का बड़ा अहंकार है। एक धक्का मारा, बोल भाग यहाँ से। भृगु जी ने ब्रह्मा जी के लिए 0 लगा दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। फिर शंकर भगवान के पास गए, और भाई क्या समाचार हैं? सब ठीक है? कैलाश में क्या चल रहा है? शंकर भगवान बोले बड़ा नालायक है, अरे यहाँ आकर के कोई प्रणाम नहीं, कोई वंदन नहीं, औपचारिकताएं नहीं, आखिर हम हैं तो भाई। शंकर भगवान भी क्रोधित होकर के कहते भाग यहाँ से। वहाँ से शिव जी ने भी भगा दिया। तो इसने कहा इनके यहाँ पर भी डबल लड्डू 0। फिर गए शेष नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान लेटे हुए हैं अपनी शेष सैया पर, और लक्ष्मी मैया चरण सेवा कर रही हैं। तभी जा करके श्री भृगु जी महाराज ने भगवान की छाती पर लात मारी। लड्डू गोपाल जी देखते होंगे, वक्षस्थल पर एक पंजा बना रहता है। ठाकुर जी के वक्षस्थल पर एक पांव का पंजा बना रहता है, वो भृगु जी महाराज का है। जब भृगु जी महाराज के पंजा मारा तो लक्ष्मी मैया को तो बहुत बुरा लगा। कोई हमारे पति को बिना अपराध के कोई लात मारे, गाली दे, गुस्सा करे तो बुरा तो लगेगा। लक्ष्मी मैया ने श्राप दे दिया, अरे पंडित जी तूने निरापराध मेरे पति पर प्रहार किया है, मैं श्राप देती हूँ, अब मैं तुम पंडितों के घर में नहीं जाऊंगी। पंडित जी बोले हम तो भूखे मर जाएंगे। भगवान बोले तुम इनके घर नहीं जाओगी तो इनका चूल्हा कैसे चलेगा? मेरे लेके भूखे रहो या जिके रहो, मैं अब इनके ब्राह्मणों के घर में नहीं जाऊंगी। तब भृगु जी महाराज ने कहा ठीक है, तुम मत आओ ब्राह्मणों के घर, मैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा, उस ग्रंथ को जो पढ़ लेगा तुम उसके पैरों में पड़ी पड़ी डोलोगी। तो भृगु जी महाराज ने सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र चलाया। सबसे पहला ज्योतिष किसने चलाया? भृगु जी ने। इसको कहते हैं भृगु संहिता। क्या बोलते हैं? ज्योतिष में आता है कि नहीं भृगु संहिता? जिसने भृगु संहिता पढ़ ली वो त्रिकाल दृष्टा हो जाता है, और जो भविष्य बताना जानता है दुनियादारी का, चरणों में लक्ष्मी लोटपोट हो जाती है। अम्बानी से कह दिया जाए तेरे बेटे की
1 महीना बाद ऐसी घटना होगी कि जिसमें 10 करोड़ रुपया खर्च हो जाएंगे, लेकिन तेरा बेटा ठीक नहीं होगा, ऐसे भविष्यवाणी कर दो, न्यूज़ पे चला दो, और 10 दिन बाद उसका बेटा ऐसा ही हो जाए, 10 करोड़ रुपया लग जाए लेकिन ठीक ना हो। ढूंढता ढूंढता आ जाएगा, बाबा उपाय क्या है? उपाय बता दूंगा, 4 इलायची दाढ़ के नीचे धर के सो जा। अरे बाप रे बाप, 10 करोड़ में ठीक नहीं हुआ, 10 रुपए से काम हो गया। तो बताओ दक्षिणा चरणों में आएगी कि नहीं? अम्बानी सोने चांदी के पात्रों में पैर दबा करके कहेगा महाराज 1 करोड़ दक्षिणा ले लो। लक्ष्मी मैया को कोई रिक्वेस्ट नहीं की, वो अपने आप चली आई। इसलिए ब्राह्मणों के पास ये हथियार है। पंडिताई जिसे आ गई लक्ष्मी, पंडित जी प्रणाम, पैसा देने वाला सर झुकाकर प्रणाम करेगा, लो महाराज। तो लक्ष्मी सहित देने वाला झुका रहता है देते उस समय। तो भृगु जी महाराज से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अरे महात्मन, मेरी छाती बड़ी कठोर है, मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, कहीं आपके पाँव में लग तो नहीं गई? अरे ये तो बड़े उदार हैं, मैंने लात मारी और इनने क्रोध नहीं किया और मुझसे प्रेम कर रहे हैं। तब कहा भगवान मुझे क्षमा करना, संतों में यह हुई बात कि तीनों देवताओं में कौन बड़ा है, परीक्षा के लिए सबने मुझे ही भेज दिया, मुझ पर जैसे समझ आया मैंने परीक्षा की। प्रभु मुझसे बड़ी भूल हुई है, अपराध हुआ है, क्षमा कर दो। अच्छा, निरपराध किसी को मारे कोई तो हृदय में अपने में जलन होती है। भृगु जी महाराज ने कहा अब मैंने अपराध तो कर दिया है, पर प्रभु इसके लिए मुझे क्षमा कैसे प्राप्त होगी, कैसे मेरे हृदय की जलन दूर होगी? तब भगवान ने कहा कलयुग के प्रारंभ में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जब भक्ति और ज्ञान वैराग का ह्रास हो जाएगा, तब देवर्षि नारद को भागवत कथा सुनाएंगे। उस भागवत कथा को सुनने के लिए तुम्हारे द्वारा जितने लोग पहुंचेंगे, तुम प्रचार कर करके घर घर से उनको बुला करके कथा में बिठाओगे, जितने लोग आएंगे उनके सुनने से, उनके पुण्य प्रताप से तुम्हारे हृदय की जलन मिट जाएगी। इसलिए भृगु जी महाराज ने सबके द्वारे पर जा कर कहा अरे भैया भागवत कथा हो रही है, ऐसी कथा फिर कभी नहीं सुनने को मिलेगी। कौन सुना रहा है साहब? अरे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सुन कौन रहा है? अरे परीक्षित बने हैं श्री नारद जी। तब तो सब भागे हैं, हजारों की तादाद में आनंद वन में आनंद हो रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूरे 7 दिन कथा का खूब आनंद हुआ है। श्रीमन नारायण नारायण ओ लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण नारायण लाडली लाल की जय जय श्री राम।